डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स जब बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज बाउंड अप। बिजनेस किसी फर्म का बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और फर्म बाउंड अप हो जाएगी, आगे फर्दर काम नहीं करेगी। इन द सेंस अगर फर्म ही डिसॉल्व हो जाए तो पार्टनर के इकोनॉमिक रिलेशन भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि पार्टनर के आपस में इकोनॉमिक जो रिलेशन है जिससे वो हर चीज की हिस्सेदारी करते हैं आगे के लिए खत्म हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस है। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए तो उनके इकोनॉमिक रिलेशन बदल जाते हैं। इट इज सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनकी रेशो बदल जाती है लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती है। लेकिन जब फर्म ही डिसॉल्व हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा और पार्टनर्स के इकोनॉमिक रिलेशन क्लोज हो जाएंगे। सेकंड, दूसरी बड़ी बात, फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो असेट्स आर रियलाइज्ड, असेट्स को बेच दिया जाता है और लाइबिलिटी को सेटल कर दिया जाता है, यानी कि लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी को चुका दिया जाता है। और उसके साथ साथ असेट आपने बेच दिए, लाइबिलिटी चुका दी, पार्टनर के अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे और पार्टनर के अकाउंट क्लोज के साथ साथ आपका बैंक का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। इट मींस एवरीथिंग इज क्लोज्ड, हर एक चीज क्लोज हो गई है। अब उस बिजनेस का नामो निशान ही नहीं बचा है। दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द बिजनेस एंड द फर्म इज बाउंड अप। No more economic relation among the partners. Partner economic relation came to an end. यानी कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर समझ आ जाए तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना और फॉलो अप इंस्टा को फॉलो करना नहीं भूलें।